बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज का वीलॉग हमारा सलात व तस्बीह के हवाले से है। सलात व तस्बीह क्या है और सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है और सलात व तस्बीह पढ़ने की फजीलत क्या है। आज का वीलॉग बहुत ही अहम है, शुरू से आखिर तक सुनिएगा और इंशाअल्लाह आपको इसमें सलात व तस्बीह के हवाले से बहुत ज़्यादा इल्म आएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मफ़हूम निशान है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, या अम्माहु अला आतीक, ए चचा, क्या मैं आपको ऐसी चीज़ ना अता करूं जिससे तुम्हारी बख्शिश हो जाए। यह हदीस पाक का मफ़हूम है और अपने अंदाज में इसका जो एक खुलासा है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फरमाया, या अम्मा अला आतीक, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना अता करूँ कि जिससे तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाए। क्या मैं तुम पर एहसान न करूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा से फरमाया कि क्या मैं तुम पर एहसान न करूँ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी नमाज के बारे में बताता हूँ जिसकी 10 खसलतें हैं। अब 10 खसलतों से क्या मुराद है, यानी ये ऐसी नमाज है कि जिसके पढ़ने से इंसान के 10 तरह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और वो 10 तरह के गुनाह कौन से हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है। फरमाया कि 10 तरह के गुनाह जो हैं वो ये है कि इंसान के अगले पिछले ज़ाहिरी बातनी कसदन अमदन जो पुशीदा तौर पर किए हैं, छोटे किए हैं, बड़े किए हैं, भूल कर किए हैं, जाने में अनजाने में हैं, नए हैं, पुराने गुनाह हैं, फरमाया कि ये सारे तरह के गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। और उस नमाज के हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया, ऐ चचा, इन इस्तताअता अन तुसल्लीहा, ये कि अगर तुमसे हो सके कि इस नमाज को पढ़ो, फी कुल्ली यौमिन मर्रतन, कि हर दिन इसे एक मर्तबा इस नमाज को अदा करो। फी कुल्ली यौमिन मर्रतन फफल, फरमाया कि हर दिन तुम इसे एक बार इस नमाज को अदा करो। फ़इल्लम तफ़अल, फरमाया कि अगर तुम हर दिन इसको अदा न कर सको तो फिर हफ्ते में कम से कम या जुमे में एक दिन इस नमाज को अदा करो। फरमाया कि अगर तुम हर जुमे में या हर हफ्ते में तुम ना अदा कर सको तो फरमाया फिर इसे हर माह में कम से कम एक दफ़ा इस नमाज को अदा करो। फिर फरमाया कि अगर तुम हर माह में भी नहीं अदा कर सकते तो फरमाया फिर साल में कम से कम एक मर्तबा इस नमाज को अदा करो। और फिर फरमाया कि अगर तुम साल में भी अदा नहीं कर सकते तो फरमाया फिर अपनी उम्र में जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मर्तबा इस नमाज को ज़रूर अदा करें। याद रहे कि वो नमाज वो सलात व तस्बीह की नमाज है। इसकी बड़ी फजीलत है। फरमाया कि 10 तरह के गुनाह इंसान के नामा अमाल से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सलात व तस्बीह की एक फजीलत है। चूँकि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं, जिसको हम शब बारात कहते हैं, उसकी आमद है कि शब बारात का मतलब ही निजात की रात है। इससे इंसान को निजात मिलती है और एक तरह का एक ये खुदाई रजिस्टर की रात है कि इसमें फरिश्ते अर्श मुअल्ला से ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर उनके हाथ में रजिस्टर होते हैं, रिज़्क के पैमाने होते हैं, उनके हाथ में मौत होती है, उनके हाथ में रिज़्क होता है, उनके हाथ में यहाँ तक कि ये दर्ज होता है, जो उनके पास रजिस्टर होते हैं एक तरह के, कि किसने इस दुनिया में आना है और किसने इस दुनिया से जाना है। यानी उसकी उम्र और उसकी ज़िंदगी, उसकी मौत का फैसला इस बारात वाली रात को होता है, शब बारात को। तो चूँकि ये एक इबादत वाली रात है, इस रात में इबादत की जाती है और इबादत की अक़साम में से एक किस्म सलात व तस्बीह भी है। बहुत सारी मसाजिद में
जमात की सूरत में अदा की जाती है और बहुत सारी मसाजिद में अकेले भी सलात व तस्बीह अदा की जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है एक तो सलात व तस्बीह की फ़ज़ीलत का होना और दूसरा इसकी तरतीब क्या है, इस सलात व तस्बीह को कैसे अदा करना है और इसको पढ़ना कैसे है। याद रखें इसकी 4 रकातें हैं और ये नफल नमाज है। 4 रकात है और ये नफल नमाज है और इसकी 4 रकात नमाज नफल सलात व तस्बीह बंदगी अल्लाह ताला की मुँह तरफ काबा शरीफ अगर इमाम के पीछे है तो फिर इमाम के पीछे नियत कर लीजिए और यूं अल्लाहु अकबर कह लीजिए और सबसे पहले हमने सना पढ़ना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यानी जो तीसरा कलमा है इसका पहला पोर्शन जो है इसको हमने सना के बाद 15 बार पढ़ना है। 15 बार जब इसको पढ़ लेंगे उसके बाद तावुज़ और तस्मिया होगा। तावुज़ तस्मिया के बाद सूरह फातिहा और कोई सी सूरत मिलाई जाएगी। कोई सी सूरत मिलाने के बाद जब वलद्दाल्लीन आमीन तक पहुंचेंगे, इसके बाद सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर क्या होगा कि फिर 10 मरतबा यही कलमे पढ़ने हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 बार पढ़ के फिर रुकू में जाना है। तो सबसे पहले सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद फिर इसको हमने ये जो कलिमात हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार फिर पढ़ने हैं। फिर जब रुकू से हमने उठना है तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द पढ़ के उसके बाद 10 मरतबा फिर ये पढ़ना है। उसके बाद फिर हमने सजदे में जाना है सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। ये पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर सजदे में पढ़ना है। सजदे से हम ऊपर उठाएंगे सर, जलसे में बैठेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, जलसे में बैठ जाएंगे। फिर 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। ये पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा इसे पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा ये पहली रकात में 75 बार हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी रकात में जब हमने खड़ा होना है दूसरी रकात के लिए तो 15 बार पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद कोई सी सूरत मिलानी है, फिर रुकू में जाना है, फिर सजदे में जाना है और फिर सजदे के बाद 2 सजदों में जैसे पहली रकात में हमने अदा किया दूसरी रकात में ऐसे अदा करना है। 2 रकात के बाद हमने तशहुद पढ़ना है, अत्तहियात से लेकर यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ना है। चूंकि ये नवाफिल है तो नवाफिल की सूरत ये है। उसके बाद फिर खड़ा होना है, फिर 15 सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है तीसरी रकात में, फिर 15 बार पढ़ना है। फिर फातिहा, फिर कोई सी सूरत मिलाएंगे हम और फिर उसके बाद 10 मरतबा फिर पढ़ना है। फिर जब रुकू में जाएंगे फिर 10 मरतबा, रुकू से उठेंगे फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे फिर 10 मरतबा, सजदे से उठे जलसे में बैठेंगे फिर 10 मरतबा, दूसरे सजदे में जाएंगे फिर 10 मरतबा। तो यूं तीसरी रकात में भी 75 मरतबा, इसी तरीके से चौथी रकात में भी 75 मरतबा। तो टोटल हमने सलात व तस्बीह में ये जो अल्फाज हैं तीसरे कलमे का पहला जो हिस्सा है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये हमने 300 मरतबा ये पढ़ना है टोटल 4 रकात में। और उसके बाद चौथी रकात के बाद तशहुद पढ़ना है, अत्तहियात से लेकर यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ के फिर हमने दाईं तरफ और बाईं तरफ सलाम फेरना है और फिर जो है वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। याद रहे कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात ये रात भर इबादत करने की रात है और ये शबानुल मुअज़्ज़म का 15वां का जो दिन है ये रोजा रखने का दिन है। इस रोजे की फजीलत ये है कि इस दिन का जो बंदा रोजा रखता है 15 शाबान को, जो आने वाला साल होता है और जो साल गुजर गया है इन दोनों सालों का उसके नामा आमाल में रोजा रखने के बराबर का सवाब लिख दिया जाता है। तो ये मुख्तसर सा आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।